भी हो गए। पापा पापा, मैं स्कूल जाऊंगी। मेरी उम्र का सारे पक्षी स्कूल जाने लगे हैं। हाँ बेटी। क्या हाँ बेटी? स्कूल जाके क्या करेगी? अरे, जिन पक्षियों ने अपना बच्चे के स्कूल भेज रहे हैं सब के सब पागल है। हम पक्षी है, क्या करेंगे इतना पढ़कर? जा, रात के लिए दाना ढूंढ के ला। लेकिन गौरी। क्या लेकिन? तुम भी एक नंबर का बुद्धू ही हो। अरे ये हमारी बच्चे नहीं है, ये चिड़िया की बच्चे है। पढ़कर कुछ बड़ा बन गए तो हमें छोड़कर चले जाएंगे। फिर हम दोनों के लिए दाना कौन ढूंढ के लाएगा? घर में कितना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? इसे क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मैं देख लूँगी। ठीक है, वही करो जो तुम समझो। माँ, दाना तो मैं बहुत सारा ढूंढ के लाया, तो मेरे को इतना कम क्यों दे रही हो तुम? इतने से मेरा पेट नहीं भरते माँ, कुछ दाना और दे दो। कुछ दाना और दे दो, जितना दिया है उतना ही खा। बड़ा होने के साथ साथ भूख भी बढ़ रहेगा तेरा। सुन, खाना खाने के बाद सारा बर्तन धो लेना और घर का सफाई भी करके रखना, और न मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ। फिर चिड़िया जंगल में दूसरे दिन जब दाना ढूंढने को जाते हैं। कई दिनों से मैं देख रही हूँ, मैं जब भी दाना ढूंढने को आती हो तुम मेरा पीछा करते हो, क्यों? अरे चिड़िया, तुझसे मेरा दिल आ गया, मैं तुझे शादी करना चाहता हूँ। क्या करेगी तुम मुझसे शादी? मेरे से शादी करने के लिए मेरी माता पिता से बात करनी होगी। कौन माता पिता तेरा? वो काला कौवा और वो भूतनी की कौवी जिसका नाम है गौरी। देखो, वो जैसी भी हो मेरी माता पिता है। लेकिन एक बात बता, ये कैसे हो सकता है? कौवे के घर में चिड़िया की बच्चे, वो भी गोरी। मुझे तो लगता है वो तुझे कहीं से गोद लिया होगा। चल, फिर भी तेरी संतुष्टि के लिए हम उनसे बात कर ही लेते हैं। कालू, बाहर एक लड़का आया है, हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। मैंने उसे सख्त मना कर दिया कि मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी है। कैसी बेशर्म लड़का है, मना करने के बाद भी बैठा है। लेकिन गौरी, लड़की अब बड़ा हो चुकी है, उसे तो शादी करवाना ही है। तुम भी कालू कैसे बातें करते हो? उसे हम अगर शादी करा देंगे तो हमारे लिए दाना कौन ढूंढ के लाएगा? हम आराम से घर में बैठे कैसे खाएंगे? पर ये भी सोचो गौरी, वो चिड़िया अगर दूसरी के साथ भाग गई तो तुम्हारे लिए दाना कौन लेके आएगा? ऐसा करते हैं, हम इस लड़की से दहेज मांगते हैं, इतना दहेज जो हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर सकते हैं। कालू, दहेज लड़की वाले देती है, लड़का वाले नहीं। क्यों नहीं गौरी, आज हम उल्टा करेंगे, दहेज लड़के वालों को देना होगा। बात तो तुम सही करते हो कालू, पर वो लड़का दहेज देगा? चलो, बात तो करके देखते हैं। अच्छा तो बेटा, मेरी बेटी से शादी करने के लिए तुम्हें दहेज देना पड़ेगा। अंकल, दहेज तो लड़की वाले देती है। हाँ देती है, लेकिन मेरी बेटी को शादी करने के लिए तुम्हें दहेज देना पड़ेगा। अंकल, बुरा ना मानो तो एक बात कहे, आप जैसा कौवा के घर में ये चिड़िया के बच्चे कैसे आ गए? कहीं अपने से? हाँ, हमने इसे गोद लिया था तो क्या हुआ? हमने इसे खिला पिला कर बड़ा तो किया है, इसके लिए तो दहेज तुमको देना पड़ेगा। इतने दिनों में कितना पैसा खर्चा हो गया इसका पीछे, ये तो सोचो। हम क्या फ्री में तुमको इसको दे दे? ठीक है, शादी तो मुझे इससे ही करनी है। कितना दहेज आप लोगों को चाहिए आप हिसाब जोड़ के रखना, मैं कल आके पूरा की पूरा दहेज आपको दे देते हैं। कालू, ये तो मान गए। कितना दहेज मांगेंगे इससे? अच्छा हुआ जो तुमने उस चिड़िया के बच्चे को उठा कर लाए थे। देखा चिड़िया, मैंने कहा था ना कि तुम इन दोनों की बेटी नहीं हो।
तुम्हें कहीं से गोद लिया गया था। फिर भी ये दोनों तो मेरे माता पिता है। इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। भले मुझे पढ़ाई लिखाई करने नहीं दिया, दिन भर घर के सारा काम करवाया और दाना लेने भी भेजा उन दोनों के लिए। फिर भी इन दोनों ने तो मुझे आश्रय दिया। मैं इन दोनों की इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता। मुझे नहीं पता कि मेरी माता मेरे पिता कौन है, लेकिन ये कौवा और कौवे दोनों ही मेरी माता पिता है। मैं इन दोनों की बेटी बनकर ही रहूँगा। क्या आप भी इनकी जैसा सोच रखते हैं? अगर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ी रही है।